धन्यवाद। विपश्यना और हम विषय पर तीसरा दौर है ये। एक साधक के बतौर विपश्यना करते वक्त हम क्या और कैसा महसूस करते हैं, अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए। खास करके विपश्यना का मतलब हम देखना, पाली भाषा में जिसे हिंदी में देखना कहते हैं, पाली में विपश्यना कहते हैं। दर्शन में भी निहित है देखना। ये इतना गूढ़ शब्द है कि एक देखना, महज देखना होता है सामने, और एक देखना वो देखना होता है जो हमारे शरीर पर, मन पर, विचारों पर घटित होता है रोज प्रतिदिन। ये बुद्ध की एक ऐसी महान देन है जिसके लिए हम उनका शुक्रगुजार रहेंगे, धन्यवाद देते हैं, नत होते हैं उनके आगे। आश्चर्य इस बात का है कि जब भी गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखते हैं तो इस रूप में देखते हैं कि वो बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, पालती मारे, और इसी रूप में अक्सर हर युग में गौतम बुद्ध को दिखाया गया है, और यही विपश्यना शिविरों में होता है। बेशक वहाँ जाने वाले हर एक उस स्थिति तक न पहुँचे, लेकिन 1 घंटे की जो साधना की जाएगी, आनापान से शुरू होकर के विपश्यना तक पहुँचते हैं। शुरू में तो साधक, जिसे विपश्यना कहते हैं, वह बाद में आती है। पहले आनापान, ये भी पाली का शब्द है, और आनापान से मतलब होता है आती जाती सांस पर ध्यान देना, यानी देखना, बंद आंख करके। अब नए नए साधक ये सवाल उठा सकते हैं कि इस देखने से हमें हासिल क्या होगा। ये मेरा भी सवाल था, हर एक वहाँ जाने वाले का सवाल होगा। और लौट करके आए तो समाज में बराबर वाले साथी, परिवारजन सभी ये सवाल पूछेंगे। यूँ कहा जाता है कि गूंगे का गुड़, जो गूंगा होता है वो गुड़ की मिठास के बारे में नहीं बता सकता। अधिकांश के साथ ये होता है, चूँकि कुछ चीज़ें अनुभूत करने की होती है और साथ में अभ्यास करने से घटित होती है। बेशक कोई भी कार्य करें, हमें कार्य करते ही सफलता नहीं मिलती। सफलता और असफलता, सफलता में असफलता ही निहित है। और कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसमें भावना, इच्छा सुख की निहित होती है। और गौतम बुद्ध शुरू में ही कह चुके हैं कि इस जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के समानांतर है। बल्कि वो तो और आगे बढ़ कर के कहते हैं कि जीवन दुखमय है, यहाँ हर प्राणी दुखी दिखाई देता है। सुबह से शाम तक हर पल, जिंदगी भर सुख से ही, सुख के लिए कामना करता है और अंततः दुख पाता है। और यहाँ तक कि
हम हर वक्त इच्छा करते हैं सुख पाने की, उसी इच्छा में निहित होता है दुख। तो इस तरह से हम सहज ही समझ सकते हैं कि हमारा हर कृत्य दुख तक पहुंचाता है, क्योंकि हम जब जब इच्छा करते हैं, इच्छा में ही, आकांक्षा में ही, तृष्णा में ही दुख निहित है। और सुख की इच्छा करना वो भी अंततः वही करवाता है। तो इस अर्थ में जब विपश्यना शिविर तक हम पहुंच जाते हैं, तब भी हमारी इच्छा होती है कि हमें ये साधना जल्दी ही फलीभूत हो, और यह इच्छा हमें उस साधना में भी दुख और सुख की अनुभूति कराती रहती है। विपश्यना से हमें क्या हासिल होगा, ये सवाल गौतम बुद्ध से उनके भिक्षुओं ने भी पूछा, और ये पूछ लिया कि आपको इससे क्या हासिल हुआ। तो उनका सीधा सीधा जवाब था कि मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि चिंता गई, गुस्सा गया, तृष्णा गई, माया गई, मोह गया। तो इस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। तो इसमें भी वही निहित है कि हमारी सारी दुख का कारण ये तृष्णा है, ये चिंता है। और ये दर्शन ये कहता है कि जब भी हम सुख की कामना करते हैं, सुख अगर हासिल भी हो जाए तो वो बहुत देर तक ठहरने वाला नहीं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब विपश्यना में पहुंचते हैं तो सुबह से शाम तक हम इसी मुद्रा में बैठते हैं, और हमारे अपने विचारों से एक तरह से हमारी लड़ाई होती है। पहली बार जो ही हम आँख बंद करते हैं और आती जाती सांस पर ध्यान लगाते हैं, तो सांस न जाने कब उस सांस को हम छोड़ करके विचारों में डुबकी लगाने लगते हैं, और बहुत देर तक विचारों में विचरण करने के बाद वापस उस स्थिति में आते हैं जहाँ हम बैठ करके साधना कर रहे थे। सांस आना जाना, इसी को आना पान कहते हैं, आती जाती सांस। तो ये एक तरह की चुनौती हमें मिलती है कि हम जिंदगी भर देखते हैं, जिंदगी भर सांस लेते हैं, और यहाँ बहुत ही सरल काम दिया गया है कि हम आती जाती सांस को देखते रहें। चुनौती मैं इस अर्थ में मानता हूँ कि ये इतना सीधा सा काम कि हम जो ही पहली बार सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि सांस बाहर गई, और सांस बाहर गई तो बाहर तो रहती नहीं, वो अपने आप अंदर आती। अब समस्या चूंकि जब वो कहते हैं कि जीवन दुखमय है, तो इस द्वंद्व में हम उस पल भी होते हैं जिस वक़्त हम बैठते हैं कि आने जाने वाली सांस को देखते देखते ही 1 2 3 4 5 सांस ली नहीं कि विचार यकायक न जाने किस वक्त हमें उस सांस से ध्यान हटा करके विचारों की एक तरह की श्रृंखला, कहानी, विचार छोटा बड़ा, और उसकी कड़ी इस तरह से जुड़ती है कि जैसे एक कोई लंबी कहानी, और जब तक वो कहानी पूरी ना हो जाए तब तक फिर हम वापस नहीं लौट पाते। तो ये साधक का पहला पाठ
होता है और पहला सामना होता है कि लक्ष्य यह है कि हम आती जाती सांस को लगातार अनवरत देखते रहें, लेकिन देख नहीं पाते। और ये समस्या नए साधक को होती है, पुराने को भी कुछ होती है, और यहाँ तक कि बुद्ध भी इससे संघर्ष किए होंगे, लेकिन जब वो हासिल कर चुके तब उन्होंने इस चीज़ को दूसरों को बताया। अंततः जब हम इच्छा तृष्णा पर विजय हासिल कर लेते हैं, यूँ साफ साफ शब्दों में यूँ कहें कि मन जो हमारा कठपुतली की तरह है, मरकट बंदर की तरह है, जो एक जगह स्थिर नहीं होता, एक जगह रुक नहीं सकता। जब वो एक जगह रुक ही नहीं सकता तो यहाँ पर एक जगह ठहरने का प्रयास हम क्यों करते हैं? उसको स्थिर करने के लिए कि सबसे पहले जब विपश्यना करते हैं तो सांस की ही विपश्यना कर रहे हैं, जिसमें सीधे सरल शब्दों में, जो कि मैं अब समझ पा रहा हूँ, जब 13 दिन की मशक्क़त के बाद मैं बहुत जद्दोजहद करूँ, तब जा कर के अब विचारों को यह कहे कि सांस को कुछ हद तक कुछ देर के लिए देख या स्थिर कर पा रहा हूँ। मन को जो बार बार भागता है, भाग रहा है, लेकिन कुछ पल ठहरने लगा, और ये ठहराव फिर हमें विपश्यना तक ले जाता है, जो शरीर पर घटित होती है। शरीर पर क्या घटित होती है? जो हमारे शरीर में चल रहा है, संवेदनाएं। ये एक ऐसा सवाल है कि वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है कि हम जो सोचते हैं हर पल, करते हैं हर पल, इसके अलावा हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे शरीर में भी बहुत सारी हलचल होती है, लहरें जैसे समुद्र में आती है, उसी तरह से। तो शुरुआत बहुत दिनों तक तो हम सांस को देखते हैं, और पहले ही दिन जब ये बताया जाता है कि सांस नाक से, नासाद्वार से अंदर जाती है और बाहर निकलती है, तो उस द्वार पर पहरेदार की तरह अपने विचारों को, मन को टिकाना है, और बस वो आ रही है, वो जा रही है पर केंद्रित कर देना है। ये केंद्रीकरण को महसूस करना, जो नाक और होठ के बीच में जो घटित होता है, वो घटित तब एहसास होगा जब हम लगातार बाहर निकलती, होठ पर टकराती सांस को महसूस कर सकें, और इसको जितनी स्थिरता से मन का केंद्रीकरण कर पाते हैं, तब जा कर के वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कहना बड़ा आसान है। इस तक पहुँचने के लिए मन का केंद्रित होना, और मन सबसे पहले आती जाती सांस को अगर लगातार अनवरत देखने की स्थिति में आ जाता है, तो नाक और होठ के बीच में जो सांस आ रही है, जा रही है, इसको देखते देखते वहाँ पर कुछ भी महसूस होगा पहली बार कि वो होठ नहीं है, नाक और होठ के बीच में जो जगह है उसमें पसीना अगर आ रहा है। पसीने के अलावा वहाँ पर हरकत जो शारीरिक है
वो पकड़ में आती है। इसी तरह से शरीर के हर हिस्से में, सिर से लेकर के पैर तक की वो हलचल पकड़ में आने लगती है। उसमें अच्छी और बुरी दोनों से हम गुजरने लगते हैं, और ये गुजरना हमें इस बात का एहसास कराता है, अच्छी हो या बुरी, दोनों में ही हमें समान रहना है। अब हम कहाँ समान रह पाते हैं? सबसे पहला सामना हमारा सुबह से शाम तक जो हमारे विरोध में बात उठती है, वो हमसे सहन नहीं होती, और सबसे पहले हम फूट पड़ते हैं, गुस्सा निकल जाता है परिवार में, छोटे पर या बड़े पर। तो ये जो देखने का विपश्यना, जब हम शरीर पर घटित होने वाली पीड़ा का एहसास, नज़रअंदाजी, उस शरीर पर जो कि कुछ देर के लिए घटित होने वाली है, वो अच्छी और बुरी, तो इसी तरह से हमारे सामने दैनिक क्रियाकलाप में जो होता है हमारे विपरीत, उसमें सम रूप में रहना पड़ता है। और यही इस विपश्यना का मूल उद्देश्य ठहरता है। हम ऐसा करके और हमारा समाज ऐसा करके, इतना करके, साधना में लीन होकर के जब अपना दैनिक क्रियाकलाप करता है, तो हम न किसी का बुरा चाहते हैं, न हमारा ये भाव इस साधना से संभव हो पाता है। और ये भाव जब आने लगता है तो समाज या देश पर इसका असर इसलिए पड़ सकता है कि समाज में कितनी विसंगतियां हैं, कितने दुराचार हैं, एक दूसरे की लड़ाइयाँ एक दूसरे पर थोपी गई मजबूरियाँ, शोषण, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार। सबसे पहले युवा अब पढ़ाई करके नौकरी चाहता है, और नौकरी मिल जाने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती, वो अशांत रहता है और अधिक पाने के लिए, ये तृष्णा। तो इस तृष्णा, ये इच्छा, ये सुख पाने की, इसकी तह तक हम रोज सुनाए जाने वाले वो व्याख्यान, चाहे हम स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लें, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों तक पढ़ लें, और ये पढ़ लेने के बाद आप किसी अच्छी सी नौकरी को हासिल कर लें, शिक्षित हो चुके, नौकरी मिल चुकी, लेकिन फिर भी आप बेचैन हैं। और अधिकांश तो ये सोचते हैं कि मैं समाज में अपना स्तर अधिक से अधिक कमा करके, और अधिक से अधिक कमाने के बाद बड़े बड़े महल, भवन, बड़ी गाड़ी ले करके रुआब गांठ सकता हूँ, मेरा नाम कर सकता हूँ। लेकिन विपश्यना दर्शन में ये साफ है कि आप कुछ भी हासिल कर लीजिए, जो भी हासिल करेंगे उसमें दुख निहित होगा। तब आपको ये एहसास होता है शिद्दत से विपश्यना करते करते कि हमें बेहद ज़रूरी चीज़ों पर ही आश्रित होना होता है। मन तब शांत हो सकता है, और मन जब शांत होता है तब ही वो सांसों पर टिक पाता है। उस सांसों पर टिक पाता है तभी वो शरीर पर होने वाली हलचल को देखने के साथ मन के धरातल पर भी वो शांत रह करके ये देख सकता है, और मन नियंत्रण में आ सकता है। बेशक बहुत सारे लोग
जिंदगी भर काम करके बिना विपश्यना के भी शांत दिखाई देते हैं कि वो किस तरह से अपने मन को नियंत्रण में रख पाते हैं। बहुत सारे लोग ठंडी वृत्ति को होते हैं और कुछ बेहद चिंतातुर बेचैन से दिखाई देते हैं। तो चाहे वो बेचैन व्यक्ति हो या शांत, वो अगर विपश्यना करने लगता है तब वो अपने मन और विचारों को साक्षात अपने सामने देखने की स्थिति में आता है। इस तरह से देखते देखते वह मन की चंचलता को देख पाता है और उस चंचलता को धीरे धीरे स्थिर करने की स्थिति में आता है। तो हमें ये बात समझ में आती है विपश्यना के माध्यम से कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य महज अधिकतम पाना भर नहीं है, बल्कि हमें शांत और सुखी होना, और इसकी एकमात्र विधा जो बुद्ध द्वारा दी गई विपश्यना है, यही है। और इसे ही धर्म कहा जाता है। लेकिन कई तरह की प्रवचन सुनने के बाद साधकों को ये सहज ही पता चल सकता है कि साधना की बहुत सारी विधियां हैं और धर्म के नाम पर बहुत सारे संप्रदाय हैं। हम अंततः धर्म के नाम पर यही समझते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो बाहरी वेशभूषा से होते हैं। लेकिन विपश्यना करने वाले किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, वो यहाँ आकर के सुख, दुख, सांस, विचार, मन और मन की हलचल, जो सभी समान रूप से किसी भी धर्म का क्यों न हो, इसलिए शुरुआत में ये बता दिया जाता है कि आप समाज से आए तो निश्चित तौर पर कोई न कोई संप्रदाय आपका होगा, और संप्रदाय होगा तो आपकी कुछ धारणाएं, कुछ विचार होंगे। तो इन 10 दिनों में आप सब कुछ भूल करके जैसा जो यहाँ बताया जा रहा है उसी मार्ग पर, उसी साधना पर चलते रहें। और यहाँ 2 ही चीज़ की जाती है। सुबह उठ कर के दैनिक क्रियाकलाप से निमटते ही इस मुद्रा में, बुद्ध की मुद्रा में बैठ जाना होता है, मौन रह करके। मौन पहले दिन ही धारणा करवा दिया जाता है, जब तक 10 दिन पूरे नहीं होते। अब हमें सांसों को ही देखना होता है, और ये ऐसा अवसर मिलता है। अब ये देखिए कि हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे एक दिन, एक पल शांति से बैठने का अवसर नहीं मिलता, और यहाँ पर आपको शांति से बैठने का अवसर मिला करता है। इसलिए जहाँ भी आप शिविरों में जाएंगे 10 दिन तक आपको वहाँ रहना होता है, और इस विधि से साधना करनी होती है। कम से कम 3 दिन के भी होते हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि 10 दिन जो कर चुके हैं उनको 3 दिन का फिर इस बात के लिए अवसर दिया जाता है कि वो सारे अवसर जो यहाँ मिल सकते हैं घर पर नहीं मिल पाते। यहाँ 12-13 घंटे लगातार यही किया जाता है, और हम घर पर मुश्किल से 1 घंटा निकाल पाते हैं, और फिर दिन भर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विपश्यना का मतलब ये है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करने की एक ऐसी विधि, हमारे जीवन को बदलने की एक ऐसी विधि जो हमें शांति के और सुख के मार्ग पर ले जा सकती है। हम बेवजह बेचैन हैं,
हम बेवजह बहुत सारे कार्य करते हैं, वजह ढूंढते रहते हैं और कामों में लिप्त रहते हैं। हम बहुत सारे अनावश्यक कार्य जो करते हैं उनसे बच सकते हैं जब हम विपश्यना करने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो विपश्यना करता है, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, जो कुछ वो करता है वो गलत करे या सही, वो अपने काम को सही मानता है और ये मान करके चलता है कि दूसरा भी ऐसा करे। तो ये एक तरह से मेरे विपश्यना शिविर में जाने का ऐसा अनुभव जो मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसे सुन करके संकल्प और विकल्प क्या होते हैं जो जिंदगी भर चलते हैं। तो संकल्प और विकल्प दोनों ही कम होने लगते हैं। विचारों को हम कम करते जाते हैं और विपश्यना में सफल होते जाते हैं। मन को नियंत्रित करते जाते हैं और विपश्यना के पायदानों पर आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो निश्चित है कि बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग है और इस मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें किसी न किसी शिविर में पहुंचना पड़ता है। बिना शिविर के मेरे या और किसी के बताए वीडियो देख करके हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो सकते कि हम यहाँ दिन भर में 1 या 2 घंटा लेंगे तो निगरानी नहीं होगी, माहौल नहीं होगा। वहाँ जाते ही हम सुबह 4:30 से 8:30 तक यही काम करते हैं और इतना कुछ यहाँ हमें अवसर नहीं मिल सकता। इसलिए हम अपनी नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, अध्ययन अध्यापन करते हुए 10 दिन निकाल करके जिस तरह से लोग यात्राओं पर जाते हैं 15-20 दिन की, साल में 2-2 3-3 बार, उसी तरह से विपश्यना शिविर में हम जा कर के हम मन की सफाई कर सकते हैं। इसे ये कहें कि जिस तरह से हम घर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, इसी तरह से हमें अपने मन की सफाई करने के लिए विपश्यना शिविर में साल में 2-3 बार जा कर के हम मन से साफ हो सकते हैं। तो साधकों, साथियों, धन्यवाद। ये था अनुभव और ज़रूरी हुआ तो हम अगली बार अगर आपके किसी तरह के सवाल आते हैं तो प्रारंभिक साधक होने के नाते जो संकल्प विकल्प है, जो समस्याएं आती है, मेरे सामने भी है, आ रही है और वहाँ सवाल जवाब करने का भी अवसर मिलता है। धन्यवाद।